सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मेजरमेंट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.2 के जो क्वेश्चन है उसको आज अपन सोल्व करेंगे। सुस्वागतम, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मेजरमेंट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 8.2 के अंदर जो अपने पास में क्वेश्चन है आज उनको अपन सोल्व करेंगे। तो आपके पास में है 8.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पर है एक्सरसाइज 8.2 का आपके पास में पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। अपने को इसके अंदर पहला पॉइंट अपने को दिया हुआ है। पहला पॉइंट है साइन कॉस, ये साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। आपको क्या करना है, इसको आपको सरल करना है। इसको तभी सरल कर पाओगे जब आपको कंप्लीट सारणी अगर आपको याद है तो ही इन क्वेश्चनों को सरल कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और प्लस में साइन साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब यहाँ से मैं आपसे मान पूछूंगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता, रूट का 3/2 इंटू में कोस 30 डिग्री का मान होता है रूट के 3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू में कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1/2। इसको क्या करेंगे, आगे सरल करेंगे। अब आपको पता है ये रूट के 3 को रूट के 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बटे में 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटे में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये तो होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 4, 4 का 4 में भाग दिया 1 और 1 को 3 से गुणा करूँगा 3 प्लस में 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करूँगा 1, फिर 3 और 1 कितना हो गया 4 बटे में 4, 4 को 4 से मैंने इसको काटा तो कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो गया 1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है। इसके दूसरे पॉइंट में अपने को बोला जा रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अपने को क्या करना है, यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यही तो आपका क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके मान पुट करेंगे 2 इंटू में tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ लिखूंगा 1 का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर ये 30 डिग्री है तो कोस 30 का मान होता है रूट के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 का मान होता है रूट के 3/2 का होल स्क्वायर। यही तो होता है। अब यहाँ पर इसको आगे सरल करेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस में रूट के 3 का स्क्वायर 3 बटे में और 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट के 3 का स्क्वायर 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4। देखो ये 3/4 प्लस का, ये 3/4 माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका अगला क्वेश्चन आपको देखना है। इसका तीसरा पॉइंट आप सबके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सरल करना। तो यहाँ पर आपके पास में कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटे में सेक 30 डिग्री का मान होता है
2/√3 प्लस में कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब क्या करना है, इसको सरल करना। ये तो भिन्न संख्या में है परंतु ये भी है, पर ये नहीं है, बट्टे में 1 लगाना। बट्टे में 1 लगाएंगे। बट्टे में 1 लगाने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा 1/√2 बट्टे में यहाँ पर क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। कितना प्राप्त हुआ, 3। √3 का √3 में भाग दिया 1 को 2 से गुणा करूंगा 2√3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर नहीं, ये प्राप्त नहीं होगा। ध्यान दे एक बार, यहाँ पर आपके पास में √3 का √3 में भाग दिया 1 को 2 से गुणा करूंगा 2। प्लस में अब यहाँ पर 1 का √3 में भाग देंगे √3 को 2 से गुणा करेंगे 2√3 हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब बट्टे में आपके पास में कितनी संख्या बन गई, 4 संख्या बन गई। तो बट्टे में 4 संख्या बन जाते तो नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 इनटू में, अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 बट्टे में यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + 2√3 लिखेंगे। ऐसा तो लिखेंगे। अब ध्यान देना, 1 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बट्टे में यहाँ पर √2 क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर √2 और कोष्टक में यहाँ लिख देता हूँ 2 + 2√3, ये तो लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन लेना। क्या प्राप्त हो जाएगा, √3 बट्टे में यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया 1, प्लस में यहाँ से 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा √3 बट्टे में 2√2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाली कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, इनका क्रम चेंज करना है। इनका क्रम आपके पास में √3 + 1 आपको लिखना है। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको अगर इसका डायरेक्टली अगर आप इसका परिमेकरण करते हैं तो इसका मान आएगा ऋणात्मक। तो अपन क्या करते हैं, इसका क्रम चेंज करने से बड़ा वाला मान मैंने पहले लिया और छोटा मान मैंने बाद में लिया, तो बड़े में से छोटी को घटाते तो आपके पास में धनात्मक आता है। तो अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या का क्या करेंगे, यहाँ पर आपको परिमेकरण करना। परिमेकरण यहाँ आपके पास में जब हर के अंदर अगर रूट की संख्या आ जाती तो उसका क्या करते हैं, परिमेकरण करते हैं। तो चलो इसका परिमेकरण करते हैं। यहाँ लिखेंगे √3 बट्टे में 2√2 कोष्टक में √3 + 1, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, इसका परिमेकरण करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 2 तो रूट का है नहीं, ये है √2, यहाँ लिखूंगा √2 बट्टे में √2। ऐसे इसका परिमेकरण किया जाता। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस लेके इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो √3 - 1 बट्टे में √3 - 1, ये तो होगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर √3 को √2 से गुणा करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1, ये तो होगा बट्टे में। अब ये पूरी संख्या आपके पास में क्या है, गुणा में है। तो 2 को यहाँ पर √2 को √2 से गुणा करते हैं 2, और 2 को 2 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद में यहाँ पर लिखूँगा मैं √3 + 1 और √3 - 1, ये तो लिखेंगे। अब इस कंडीशन को अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b। इसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होगा, क्या होगा यहाँ पर अपन देखते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला होगा क्या, यहाँ पर लिखूँगा a² - b², क्या होगा a + b और क्या होगा a - b। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर अपन देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूँगा √6, ठीक है, कोष्टक में √3 - 1 बट्टे में। अब देखो यहाँ पर 4 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, क्या करेंगे, ये वाला 4 तो यहाँ पर मैं आपके सामने ऐसा कैसे लिखूँगा 4, और फिर यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर a का मान तो कितना है, √3 है, और b का मान कितना 1 है। a का मान √3 है और b का मान कितना है 1 है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना, मान पुट करना। a का मान √3 है तो यहाँ लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको आगे सरल करते हैं तो √6 कोष्टक में √3 माइनस 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 4 कोष्टक में √3 का स्क्वायर, यहाँ √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये तो होगा। इसको आगे सरल करते हैं तो √6 कोष्टक में √3 माइनस 1, फिर उसके बाद में बट्टे में 4 इंटू में 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा √6 कोष्टक में √3 माइनस 1 बट्टे में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा आपको जिस संख्या का अपन परिमीकरण करते हैं वहाँ से आपको क्या करना है ध्यान देना है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसका क्या करना है अभ्यास करना है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास में इसका चौथा पॉइंट है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका भी आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करेंगे इसको सरल करेंगे। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस में tan 45 का मान होता है 1 माइनस में कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, यही तो होता बट्टे में। अब यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस में cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस में cot 45 का मान होता है 1, होगा नहीं होगा। इसको आगे सरल करेंगे। अब ध्यान देना पहले 1/2 और 1 और 1/2 और 1 इन्हीं का क्या लेंगे अपन लघुत्तम लेंगे। अगर ये भिन्न संख्या में नहीं है तो बट्टे में 1 लगाएंगे, ये भिन्न संख्या में नहीं है तो बट्टे में 1 लगाएंगे। पहले में 1/2 और 1/1 का क्या लेंगे लघुत्तम लेंगे, कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस में 1 का 1 में भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 माइनस का 2/√3 बट्टे में 2/√3 प्लस में 2/√3 प्लस में यहाँ पर लघुत्तम लेंगे कितना होगा 2, 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 प्लस में 1 का 2 में भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, ये तो होगा। अब इसको आगे सरल करते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा 1 और 2 3, 3/2 माइनस 2/√3 बट्टे में यहाँ पर भी ऐसा कैसे करना 2/√3 प्लस में 1 और 2 3, यहाँ लिखेंगे 3/2, ये तो लिखेंगे। अब क्या करना ऊपर भी लघुत्तम लेना, यहाँ नीचे भी आपको क्या करना लघुत्तम लेना। ऊपर लघुत्तम क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होगा 2√3 प्राप्त होगा। 2 का 2√3 में भाग दिया √3 बचेगा, √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा माइनस √3 का 2√3 में भाग देंगे तो बचेगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बट्टे में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लघुत्तम लेना है 2√3 का इसमें भाग दिया 2, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 प्लस में 2 का इसमें भाग दिया √3 को इससे गुणा करेंगे 3√3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास में ये वाली संख्या और ये वाली संख्या क्या हो जाती है कट जाती है, क्या बच जाएगा 3√3 माइनस का 4 बटे में क्या लिखूंगा 4 प्लस का 3√3, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है जो हर है इनका क्रम चेंज करना, क्योंकि बड़ा वाला मान आपको पहले लेना उसके बाद में छोटा वाला मान लेना। यहाँ पर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे में मैंने क्या लिखा 3√3
और प्लस में क्या लिखा, 4 लिखा। अब क्या करेंगे, हर का क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे, तो आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4 बटे में 3√3 प्लस का 4, इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3√3, यहाँ पर प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस, माइनस का 4 बटे में 3√3 माइनस का 4, ये तो लेंगे। अब देखो ऊपर वाली संख्या आपके पास में क्या बन गई, समान, तो यहाँ लिखूंगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा, बट्टे में यहाँ पर आपके पास में एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, यहाँ पर लिखेंगे कि a प्लस बी, तो यहाँ पर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, a प्लस बी, और क्या बन जाएगा, a माइनस बी, ये तो बनेगा। इसको इसके द्वारा क्या करते हैं, अपन सरल करते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, a का मान कितना है, 3√3, b का मान है 4, a का मान है 3√3, b का मान है 4, इस ये वाले मान इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो होगा। इसको आगे सरल करते। अब देखो यहाँ पर आपके पास में फिर से क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा पता है कि आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। इसके द्वारा क्या करेंगे, ऊपर वाली स्टेप को अपन सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ लिखूंगा मैं। अब देखो यहाँ एक का मान तो कितना है, 3√3, बी का मान कितना है, 4, ये तो है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, एक का मान कितना है, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक का मान कितना, 3√3 इंटू में बी का मान कितना, 4, प्लस में बी का मान कितना, 4, 4 का होल स्क्वायर बट्टे में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त होगा 3√3 का होल स्क्वायर। इसको सरल करो, अगर घात अगर आपके पास में 2 है तो इसको 2 बार लिखूंगा, 3√3 का होल स्क्वायर को मैं आपके सामने सरल कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 3√3 इंटू में 3√3, ये तो होगा, 3 को 3 से गुणा करो 9, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, 9 को 3 से गुणा करो, 9 3 27, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, ये तो होगा। अब ध्यान देना, 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, अभी तो बताया था 27, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा हाँ, यहाँ पर आपके पास में ये प्राप्त होगा, चलो यहाँ पर इसको सरल करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कितना होगा, 27 माइनस, अब देखो 2 को 3 से गुणा करो 6, 6 को 4 से गुणा करो 24, 6 का 24, यहाँ लिख देंगे 24√3, ये तो लिखेंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बट्टे में क्या प्राप्त हो जाएगा, 27 में से 16 निकालते हैं, घटाते हैं, कितना बचता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपके पास में 11, ये तो होगा। 27 से 16 कितने होते हैं, 27 से 16 होता है आपके पास में 43 माइनस 24√3, 24√3 बट्टे में क्या हो जाएगा, 11, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, आपके पास में इसका 5वां पॉइंट है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यही तो है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अपन सरल करेंगे, क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मैं पहले मान पुट करूंगा, यहाँ लिखूंगा
कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान आपके पास में होता है √3/2। नहीं, ये नहीं होता। कोस 60 डिग्री का मान आपके पास में होगा 1/2। कितना होगा? 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान आपके पास में होगा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बट्टे में यहाँ पर इसको सरल करेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर 5 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 बट्टे में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बट्टे में इसको भी सरल करेंगे 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3 बट्टे में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको सरल करेंगे 5 को 1 से गुणा करते 5 बट्टे में 4 प्लस में 4 को 4 से गुणा करते 16 बट्टे में 3 माइनस का 1 बट्टे में यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, कितना प्राप्त हुआ 4, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा करूँगा 1 प्लस में 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, ये तो होगा। इसको आगे सरल करो, यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे 5/4 प्लस में यहाँ पर क्या करते हैं इसको लघुत्तम लेके इसको सरल कर लेते हैं। भाई ये आपके पास में ये भिन्न में नहीं है तो इसको बट्टे में 1 लगा दो, तो यहाँ पर आपको क्या करना लघुत्तम लेना, कितना प्राप्त हो गया 12 हो जाएगा। 4 का 12 में भाग दिया कितना आया 3, और 3 को क्या करना है 15 से गुणा करना, कितना हो जाएगा, नहीं 3 को 5 से गुणा करना 15 हो जाएगा, प्लस में 3 का 12 में भाग दिया कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 का 12 में भाग देने पर आता है 4, 4 को 16 से गुणा करो 64, ये तो होगा माइनस फिर उसके बाद में 1 का 12 में भाग दो 12, 12 को 1 से गुणा करो 12, यही तो होगा बट्टे में यहाँ पर लघुत्तम कितना आया 4, ठीक है। 1 और 3 कितना हुआ 4। अब देखो यहाँ पर 4 से 4 तो कैंसिल हुआ, कितना आया 1, 1 का उसमें भाग देंगे तो वो की वही संख्या आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर 15 माइनस 12 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस का 64 बट्टे में कितना हो जाएगा 12, ये तो होगा। अब 3 और 64 कितने हो गए 67 बट्टे में 12, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सरल करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। कल अपन 8.2 की जो अगले क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करेंगे।